एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माई सेल्फ अविनाश श्रीवास्तव, आई एम ए बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी सिंस 14 years। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी अकेडमी डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग टारगेट करेंगे मात्र 2 से 3 महीने और जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर को देख लेंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ चुटकुला भी बताने वाला हूँ दोस्त, तो इसीलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो पे चलने से पहले मैं आपको वीडियो की शुरुआत में मैं आपको कुछ मेडिसिन का टर्म बताने वाला हूँ, उसको भी अपने दिमाग में रखिए, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ बाबू कि अगर किसी भी मेडिकल जो कंपोजिशन है, मेडिसिन का जो कंपोजिशन है, अगर उसमें नेम के लास्ट में अगर आपको एक वर्ड दिखाई दे, कौन सा वर्ड दिखाई दे, जिससे हम लोग बोलते हैं प्राजोल, कौन सा वर्ड दिखाई दे, प्राजोल। अगर प्राजोल वर्ड दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि वो ऐसा मेडिसिन का ग्रुप है जो एसिडिटी को कम करेगा। किसको कम करेगा? एसिडिटी को कम करेगा। कौन सा मेडिसिन ग्रुप? प्राजोल, जिसके लास्ट में प्राजोल लगा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ओमेप्राजोल। देखिए मार्केट में अवेलेबल है ओमेप्राजोल का कैप्सूल। ओमेप्राजोल, अगर ओमेप्राजोल खाते हैं तो आपका एसिडिटी कम होगा। इसके अलावा मैं और आपको टैबलेट बताता हूँ, देख लीजिए, पेंटोप्राजोल। कौन सा? देखिए पेंटोप्राजोल आपको दिखाई दे रहा है ना, सबके लास्ट मंथ में क्या लगा हुआ है, तो प्राजोल। अगर प्राजोल लास्ट में है तो आप समझ लीजिए कि गैस्ट्रिक जो एसिडिटी होती है उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। लेकिन ये दवाई आपको सेल्फ नहीं लेना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है बिना डॉक्टर के परामर्श से, ठीक है। मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो 12th बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर होगा। तो बाबू सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है रिप्रोडक्शन पे, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन वैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपने ही समान दूसरे नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति करता है। मैं फिर से बताता हूँ, रिप्रोडक्शन वैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वैसा जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा दूसरे नए संतान की उत्पत्ति करता है। उसे क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं, राइट। मतलब एक एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही होगा, समझ में आ गया। तो रिप्रोडक्शन जरूरी है धरती पर मेरे दोस्त। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो किसी भी जीव जाति का कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहेगा। अगर एक मर जा रहा है तो उसको रिप्लेस करने के लिए धरती पे दूसरे आ जाते हैं, माता पिता से आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये किसके कारण पॉसिबल हो रहा है? तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के कारण ही पॉसिबल हो रहा है दोस्त, ठीक। बच्चे समझ में आ गया ना। चलिए, तो मुझे अब देखना है लाइफ स्पेन। क्या देखना है? लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन काल। हिंदी में क्या बोलते हैं लाइफ स्पेन को? जीवन काल। जीवन काल क्या होता है? किसी भी जीवों के जन्म से लेकर के उनके प्राकृतिक मृत्यु होने तक के बीच का जो समय होता है उसे हम लोग जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवों के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु होने तक के बीच का समय क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। याद रखिएगा, मतलब अगर किसी पर्सन का, अगर किसी एनिमल्स का अगर एक्सीडेंटली डेथ हो रहा है तो उससे हम लोग जीवन काल नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने भी धरती पे सजीव है, जितने भी लिविंग है, सबका डेथ क्या है? निश्चित है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा बैक्टीरिया होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम, यानी सो मैनी और, उनका डेथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इनका डेथ इसलिए नहीं होता है, नेचुरल डेथ इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें जो डिवीजन होगा, उसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। मैं आपको आगे क्लियर भी करता हूँ। पहले आइए एक नज़र डालते हैं अपने नोटबुक पे, ठीक है। देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन समझने का कोशिश करिए। लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन या ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन वैसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही समान, बात समझिएगा, अपने ही समान क्या प्रोड्यूस करता है? संतान को उत्पन्न करता है। उसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। समझ रहे हैं? रिप्रोडक्शन 2 मोड से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में माता पिता भाग लेते हैं, मेल फीमेल भाग लेते हैं।
आप बोल सकते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल भाग नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पोटैटो रोपते हैं, नया पोटैटो आ जाता है, वो क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। शुगर कैन लगाते हैं, नया शुगर कैन बन जाता है, वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एक पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें स्पर्म और ओवम भाग लेता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें भाग नहीं लेता हो स्पर्म ओवम, अर्थात गैमिट भाग ना लेता हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब मुझे आगे क्या देखना है। मैंने आपको समझाया, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ यानी जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्राकृतिक मृत्यु हो रहा है बाबू, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? जीवन काल, और हिंदी में बोलेंगे लाइफ स्पेन। यानी जीवों के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु होने तक के बीच का समय क्या कहलाता है? जीवन काल। ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंटल डेथ नहीं मैं बोल रहा हूँ। यानी द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। अलग अलग जीवों का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। लाइफ स्पेन किसी भी जीवों का उनके बॉडी के साइज पे निर्भर नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, तोता और कौवा दोनों का बॉडी साइज क्या है? सिमिलर ही है लगभग, लेकिन कौवा का जीवन काल कितना होता है? आप बताइए, 14 साल। तोता का जीवन काल कितना होता है? 140 साल। कैसे ह्यूज डिफरेंस आ गया? तो मैं इसीलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जीवों का लाइफ स्पेन जो होता है उनके बॉडी साइज से कोरिलेटेड नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? सभी जीव जो जन्म लिए हैं मरेंगे, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका डेथ नहीं होगा। यानी नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस संसार में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिनका डेथ नहीं हो, सिवा किसके? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। समझ रहे हैं? क्यों भाई? क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नेचुरल डेथ नहीं होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ नहीं होता है। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पूछा जाए कि जो एक कोष के जीव होते हैं उसमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, एक कोष की जीव होती है उसमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, जिसके कारण वह क्या होते हैं? हमेशा और हमेशा अमरणशील होते हैं, इमोर्टल होते हैं। क्लियर? ऑलराइट, समझ में आ गया दोस्त? सब बच्चे लोगों को समझ में आ गया? क्लियर है ना? चलिए अब मुझे देखना है कुछ जीवों का लाइफ स्पेन। इस धरती पे ढेर सारा एनिमल्स, प्लांट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करना चाहता हूँ जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोज, ठीक है। तो गुलाब का अगर जीवन काल देखिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन है, ठीक है, फिक्स नहीं है। रोज का पूछा जाए तो रोज का कितना होता है लाइफ स्पेन? तो आप क्या बताइएगा? तो 5 से 7 ईयर होता है। वो 6 ईयर में भी उसका डेथ हो सकता है, 7 ईयर्स में भी डेथ हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाए। ये हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए राइस प्लांट का तो 3 से 4 माह या 7 माह, ठीक है। बनियान ट्री, बरगद का पौधा 400 वर्ष, ठीक है, इस दिमाग में रखिए। केला का पेड़ कितना? 2 से 3 वर्ष। डॉग लगभग 22 साल तक जीवित रहता है। बटरफ्लाई, तितली, जो हमारा 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहती है। फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी 2 सप्ताह तक जीवित रहती है। समझ में आ रहा है? पैरोट 140 साल तक जीवित रहती है। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ 60 साल तक जीवित रहती है दोस्त। हॉर्स कितना? घोड़ा आप बताइए, 40 से 50 साल तक। कछुआ सबसे ज़्यादा जीने वाला है भाई। कौन? कछुआ का जीवन काल कितना होता है? 100 से 150 साल। याद रखिएगा, कछुआ कितना? 100 से 150 साल। कौवा 15 साल, 14 से 15 साल बोल सकते हैं। काऊ कितना? 22 से 25 साल। और एलिफेंट का 50 से 70 साल लाइफ स्पेन होता है। ये मैंने आपको कुछ एनिमल्स का, कुछ प्लांट्स का लाइफ स्पेन मैंने आपको क्लियर किया। यहाँ पे समझ में आ गया? तो इतना क्लियर है। तो लाइफ स्पेन जो होता है अलग अलग इंडिविजुअल्स का अलग अलग होता है। वाकई में वो लाइफ स्पेन नहीं, बल्कि हम यहाँ पे देख रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्लियर? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इतना जी सकता है, ये हम एक अनुमान लगा रहे हैं, राइट? ओके, चलिए तो समझ में आ गया। तो बाबू वादे के मुताबिक मैं आपको एक चलते चलते लास्ट में एक चुटकुला बताना चाहता हूँ। देखिए, एक मच्छर बहुत परेशान था। दूसरे मच्छर ने पूछा, भाई क्या हुआ तुमको? पहला बोला, यार गजब हो रहा है, चूहेदानी में चूहा, साबुनदानी में साबुन, मच्छरदानी में आदमी सो रहा है, ये मुझे हजम नहीं हुआ। ठीक, ये छोटा सा चुटकुला था, बहुत लोगों को फनी लगा होगा।
कोई बात नहीं, अगर फ़नी नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ़नी चुटकुला और बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल, सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।